हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेहा फैजी व्लॉग्स। और आज आप आ चुके हैं मेरे किचन में, क्योंकि आज होने वाला है ये कुकिंग व्लॉग, जिसमें मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और अपना किचन भी दिखाऊंगी। क्योंकि जब भी मैं कोई शॉर्ट वीडियो डालती हूँ या कभी भी मेरा किचन वीडियोज़ में दिखता है तो आप सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और पूछते हैं कि इतना क्लीन आपने कैसे रखा हुआ है। तो राउंड द ईयर अपना किचन क्लीन रहे उसके लिए मैं क्या करती हूँ ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और अपना पूरा किचन भी आपको दिखाऊंगी। और मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो हर इंसान खाता है। तो यहाँ पे सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, अटैक्स हो रहे हैं और सब लोग टेंस्ड हैं, हम लोग भी हैं, घर में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, बच्चे भी घर से क्लासेस कर रहे हैं, ऑफिस भी घर से ही है अभी। तो बिल्कुल लॉकडाउन वाली सिचुएशन हो चुकी है एंड सब बच्चों की डिमांड है कि मम्मा आई वांट पानी पूनी। तो मेरी छोटी सी बच्ची जो मतलब 2.5-3 साल की है, उससे लेकर के मुझे और फैजी को, हम सबको गोलगप्पे पसंद है। तो आज मैं पानी पूरी बताऊंगी और लास्ट में एक फन मोमेंट भी रखेंगे फैजी के साथ, उनको टीज करते हुए। उसके लिए आपको व्लॉग को आखिर तक जरूर देखना पड़ेगा। और अभी मैं कोई रिएक्शन वीडियो देने के मूड में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा। मैं यूट्यूब खोल रही हूँ तो मुझे सिर्फ न्यूज़ सुननी है, देखना है क्या हालात हैं। आज का व्लॉग बस इसी तरीके का होने वाला है। अगर आप लोग इंजॉय करें तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहले हमें पानी पूरी बनाने के लिए लेना है पानी पूरी बनाने वाला आटा, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं। ये जो पानी पूरी है मैंने लॉकडाउन के टाइम पे बनाना सीखा था और बहुत बार फेल भी हुए बनाने में। तो मैंने छोटी छोटी टिप्स जो इंक्लूड करी हैं जिससे पानी पूरी एग्जैक्टली इतनी ही क्रिस्पी और इतनी ही फूली हुई बनेगी। और वो सारी टिप्स जो मैंने गलती करके करेक्ट करके सीखी है वो आपके साथ शेयर करूंगी। और बीच बीच में आपको उल्टी सीधी आवाज़ें आ सकती हैं बच्चों के चीखने की, चिल्लाने की, प्लीज़ उसके लिए आई एम सॉरी बट आई कांट हेल्प इट। तो पानी पूरी बनाने के लिए हमें 3/4 आटा लेना है, क्योंकि मैं आटे की पानी पूरी बना रही हूँ। तो हम इसमें सॉल्ट भी डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। उसके बाद हमें इसकी नीडिंग कर लेनी है गर्म पानी से। गर्म मतलब कुनकुना। थोड़ा थोड़ा करके पहले मिक्स करेंगे, फिर और इसका आटा थोड़ा हार्ड गूंदना है। बहुत कम कम क्वांटिटी में पानी लेकर के आटा गूंदना है इसका। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रखनी है कि हम कम से कम पानी में इसको हार्ड तरीके से आटे की नीडिंग करें, क्योंकि पानी अगर रहेगा तो मॉइस्चर रहेगा, पानी पूरी फूल तो जाएगी बट वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने बाहर अच्छे से उसको नीडिंग कर रहे हैं जिससे कि और स्मूथ और सॉफ्ट बन सके। इसको हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे और तब तक हम बनाएंगे अपनी फिलिंग्स। तो फिलिंग्स में बनाने वाली हूँ मटर की एंड आलू की, दोनों की। मटर की मैं बनाऊंगी मुंबई स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं रगड़ा, और बहुत टेस्टी होती है। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने पानी पूरी बनाने का जो डिसाइड किया वो 2 घंटे पहले ही किया। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको मटर या छोले या चने फुलाने हैं तो आप क्या करो, आप ऐसे कैसरोल लो बिल्कुल एकदम एयर टाइट वाला, और उसके अंदर जो भी छोले मटर या चने आपको फुलाने हैं वो धो के डालो। उसके बाद में उसमें गर्म पानी डालो। गर्म पानी डालने के बाद उसको आप ढक के बिल्कुल टाइट करके पैक करके रख दो। और आपके जो भी मटर चने छोले हैं वो 2 से 3 घंटे में भी फूल जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये मटर बहुत छोटे साइज़ के थे और अभी ये फूल के बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। हम मटर को पहले कुकर में डाल देंगे। हम मटर में इतना पानी डालेंगे कि हमारे मटर से पानी 1 इंच करीब ऊपर होना चाहिए, ऐसे। साथ ही हम डाल देंगे आलू, जो कि हमें रगड़ा बनाने में भी चाहिए और हमें आलू की भी फिलिंग्स बनानी है। हम डाल देंगे टमाटर, ऊपर से थोड़ा हल्दी भी डालना है और थोड़ा सा नमक भी। तो जब ऐसे ये बॉईल होने लगेगा फिर हम इसको बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी लगाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए मटर बहुत अच्छे से गल जाए, आलू भी पूरी तरीके से उबल जाए। तो जब तक हमारे मटर एंड आलू उबल रहे हैं तब तक मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। तो मेरा जो किचन है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, मीडियम साइज़ का है। सारा सामान अच्छे से आ जाता है और स्पेस भी होती है बनाने के लिए। तो जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले तो ये वाला जो वॉल है बिल्कुल ही प्लेन था, तो मैंने अपने हिसाब से कुछ कुछ कर दिया है इसमें। सो ये जो रैक है इसमें कभी मैं अपने कुकवेयर्स रख लेती हूँ, कभी सर्विंग डिशेस रख लेती हूँ। और सबसे ऊपर ये है 3 कंटेनर्स जो कि मैंने होम सेंटर से लिए थे, 1 फॉर पोटैटोज़, 1 फॉर अनियंस एंड 1 फॉर गार्लिक। तो मेरा इसी में अनियन गार्लिक पोटैटो हो जाता है। और ये वाला कंटेनर जो है वो कभी एक्स्ट्रा कुछ सामान होता है उसको स्टोर करने के काम आ जाता है। इसके बाद है ये हमारा कॉर्नर किचन का, जो कि यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है। उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा टी सेट रखा हुआ है, जिसको आपने पूछा भी था कहाँ से लिया है। तो ये मैंने अंसार गैलरी से लिया है। ये भी एक सुपरमार्केट है और बहुत ही अच्छी डील में मुझे मिल रहा था। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था मैंने इसको ले लिया जस्ट टू डेकोरेट माय किचन। और ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, ये बस यहीं किचन की खूबसूरती बढ़ाता रहता है। इसके साथ ये ट्रे भी है
ये केटल है, ये कप स्टैंड है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके बैक साइड में मैंने ये कोई फूल पत्ती लगा के डेकोरेट किया हुआ है अपने मन से। ये एक फ़िश एक्वेरियम है छोटा सा, तो ये मैंने अभी लगा दिया है। मुझे था कि इसमें 1-2 फ़िशेस डालेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3, नहीं तो फिर फ़िश भी लड़ाई करने लगती हैं, तो किचन में अच्छा लगेगा। बट ये सब होने लगा, वॉर होने लगा, तो अभी ये पेंडिंग में है। देन इसी के ऊपर हमारी किचन शेल्फ्स हैं, तो जितनी ज़्यादा शेल्फ्स होंगी आपके किचन में उतना ज़्यादा आपका काउंटर टॉप क्लियर रहेगा। ऐसे आप अपने काउंटर टॉप में सिर्फ वही चीज़ें रख सकते हैं जो कि ज़रूरी है, और जितनी ज़्यादा शेल्फ्स होंगी उतना ज़्यादा स्टोरेज इनके अंदर। तो ये आप समझ लो मेरे किचन का सबसे ब्यूटीफुल कॉर्नर है, क्योंकि यहाँ पे मेरी सबसे अच्छी सर्विंग डिशेस हैं जो कि जब कोई आता है जाता है तभी हम निकालते हैं। मोस्टली रेगुलर डेज में बहुत कम निकालते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जो कि डेली यूज़ में नहीं आता, तो मैंने उसको ऊपर सेट कर दिया है। सो आई डोंट हैव डिश वॉशर, तो मुझे एक ऐसा रैक चाहिए था जो कि, क्योंकि ये जो वॉशिंग स्पेस है वो भी बहुत कम है, बस एक ही है, तो जल्दी जल्दी डिशेस वॉश की और ऊपर ऐसे लगा दी। मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो डिशेस हमारे रेगुलर यूज़ में आ रही हूँ कम से कम ही बाहर हो, क्योंकि नहीं तो जितना ज़्यादा बर्तन बाहर रहेंगे उतना ज़्यादा बर्तन गंदे भी होंगे। देन अगेन हमारी और स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पे मुझे अगेन जो कुकवेयर्स होते हैं वो रख देती हूँ, जो बर्तन यूज़ में नहीं आ रहे होते वो रख देती हूँ। और ये हमारे वॉशिंग एरिया के नीचे ये वाला स्पेस भी मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। इसमें भी अगेन बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती, लेकिन एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। देन हमारा ये दूसरा कॉर्नर है जहाँ पे अगेन मैंने ये कंटेनर्स रखे हुए हैं, और ये भी मैंने होम सेंटर से लिए हुए थे। ये तो मेरे ट्राइपॉड और फ़ोन स्टैंड है जो शूट करने में काम आते हैं। ये मैंने एक छोटा सा प्लांट ऐसे कॉर्नर में रख दिया डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पे मेरी कुकिंग गैस है जो कि फ्लेम वाली है, जो कि इस सिलेंडर के साथ में जलती है, और ये है इलेक्ट्रिक। तो मैं मोस्टली दोनों का ही यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरा खाना जल्दी बन जाता है। अगर मुझे सपोज़ छोले बनाने हैं तो मैं छोले इसमें बॉईल करती हूँ, इसमें उसकी ग्रेवी तैयार करती हूँ, और इस वाले में मैं राइस बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो तीनों चीज़ एक साथ बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। एंड ये भी मैंने होम सेंटर से लिया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये किचन का लुक काफ़ी अच्छा कर देता है, काफ़ी एस्थेटिक लगने लगता है, ब्यूटीफुल एकदम। जैसे ही आप घुसोगे तो बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है ये जगह। देन हमारा ये भी अगेन स्टोरेज है काफ़ी अच्छा खासा, जो ये भी जो स्पेस है काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो जाती है, हालांकि काफ़ी खाली पड़ी हुई है। इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है, और अगर मैं उसको कॉर्नर में रखूंगी इधर या इधर तो फिर वो रखा ही रहेगा, मैं उसको ना तो क्लीन कर पाऊंगी ना यूज़ कर पाऊंगी। देन ये हमारे किचन ड्रॉर्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं ये भी। तो इसमें मेरे सारे स्पाइसेस रहते हैं जो का कुकिंग करने में बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ होता है, तो मैंने सारे स्पाइसेस यहाँ पे रखे हुए हैं, और कुछ कटलरीज भी रखी हुई हैं, और जो सामान फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है वो भी मैंने यहीं पे रख दिया है। देन यहाँ इसमें भी काफ़ी पेंट्री का ही सामान है, अचार, ब्रेड क्रम्स, सॉसेज। देन यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉकरी के आइटम्स रखे हुए हैं। ये मेरा इलेक्ट्रिक कुकटॉप है। देन इस साइड में आ जाते हैं, तो ये भी जो किचन ड्रॉर्स हैं इसमें भी स्पाइसेस, मसाले जो भी यूज़ होते हैं, डेली में यूज़ होते हैं, वो मैंने रखे हुए हैं। ये सब जिन सब का फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है वो सारे मैंने किचन ड्रॉर्स में ही रखे हैं। देन यहाँ पे हमारा आटा, दालें और जो बेसन जो काफ़ी यूज़ होता है वो भी सब यहीं रखा हुआ है। अगेन प्रोटीन वगैरह भी सब यहीं रखा है, और कॉर्नर स्पेस छोड़ दी है। देन ये हमारा फोर्थ कॉर्नर है जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक ग्रिल रखी हुई है, जो कि बहुत काम आती है। मुझे सुबह लंच बनाना होता है या कुछ भी ऐसा आइटम बनाना होता है जिसमें कुछ ग्रिल करना है, सेकना है, ऑमलेट बनाना है। बहुत लार्ज स्पेस है इसका, बहुत लंबी है, तो इसमें एक साथ सब हो जाता है और टाइम भी सेव होता है। देन हमारा एयर फ्रायर है, वेइंग स्केल है। कभी कभी मुझे भूख चढ़ता है, मैं खाना देख के खाती हूँ कि कितना क्वांटिटी में खा रही हूँ, लेकिन वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। सब कुकिंग एसेंशियल्स ही हैं। देन ये एग बॉयलर है, ये चॉपर है, ये मिक्सर है जो कि बहुत यूज़ होता है। ये तीनों चीज़ें, तो चारों चीज़ें बहुत यूज़ होती है। एंड देन दिस इज़ आवर किचन टॉवल जो कि कॉर्नर में कहीं भी पड़ा रहता है। अब उसके बाद में ऊपर ये हमारा जो सेक्शन है, इसमें भी अगेन मैंने सारे ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में ही सब कुछ अपना जो पेंट्री का सामान है स्टोर किया हुआ है। इससे किचन क्लीन भी दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, और आपका सामान आपके नज़रों के सामने रहता है। देन दिस साइड अगेन बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टोरेज शेल्फ है हमारी, ये अंदर तक पूरी गई है, लेकिन अगेन मैंने कॉर्नर में कुछ नहीं रखा हुआ है, सामने सामने ही रखा हुआ है। तो अगेन पेंट्री का सारा सामान है, कुछ खास नहीं। तो इस तरीके से मैंने स्पेसिंग दे के काफ़ी अच्छे से दूर दूर सामान रखा हुआ है, दिखने में भी खूबसूरत लगता है और सारा सामान आपकी आंखों के सामने रहता है।
जो सामान यूज़ नहीं होता वो ऊपर टांग दिया जाता है। एंड ये हमारी फ्रिज है, तो फ्रिज में भी मैंने बहुत कम सामान रखती हूँ, एकदम भर भर के नहीं रखती क्योंकि फिर अगेन ख़राब होता है और यूज़ में नहीं आता। तो आपने देख ही लिया होगा मेरा पूरा किचन, और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे कुछ भी फालतू का सामान नहीं है और सफाई का ध्यान मैंने बहुत ज़्यादा रखा है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सफाई करती रहती हूँ, मुझे ओसीडी है, मुझे सफाई का कीड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार घर गंदा भी रहता है, किचन गंदा भी रहता है, काउंटर टॉप्स बिखरे पड़े रहते हैं, लेकिन जो ये कैबिनेट्स हैं, जो किचन ड्रॉर्स हैं और जितनी भी शेल्फ्स हैं, वो राउंड द ईयर क्लीन ही रहती। उसका रीज़न ये है कि मैं हर हफ्ते 10 दिन में एक एक कोना पकड़ के डीप क्लीन करती हूँ। तो हफ्ते 10 दिन में जब एक एक कोना डीपली क्लीन किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और अगर आप ये कंटिन्यूटी में करते रहोगे तो पूरा किचन साफ हो जाएगा। और वही चीज़ घर के लिए भी कर सकते हैं। अगर घर का एक एक कोना पकड़ के, यस, यू वांट राइस, ओके आई विल कुक राइस फॉर यू। तो यही रूल हम घर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम घर का एक एक कोना पकड़ के क्लीन करें तो 1 महीने में पूरा घर क्लीन हो जाएगा। और जिस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ वो ये है कि कुछ भी फालतू सामान किचन में नहीं होना चाहिए। तो किचन की सेटिंग तो कभी कभार चेंज होती रहती है, बट सफाई का रूटीन वही है कि हर 10-15 दिन में एक कोना पकड़ के डीप क्लीन करना, और ऐसे करते रहना और पूरा किचन साफ हो जाएगा। जो पानी पूरी का आटा था 30 से 40 मिनट के बाद हम उसको दोबारा से सॉफ्ट करेंगे, उसकी नीडिंग और अच्छे से करेंगे बाहर निकाल के, और उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और फिर उनको रोटी के जैसे लंबा लंबा हम बेलेंगे और उसके छोटे छोटे साइज़ के पानी पूरी कट कर लेंगे। हमें कोशिश करनी है हम ज़्यादा से ज़्यादा पतला उसको बेलें, रोटी को मोटा बेलेंगे तो अगेन वो पानी पूरी फूल जाएगी लेकिन वो क्रिस्पी नहीं रहेगी। तो जितनी पतली लेयर होगी उतना ज़्यादा क्रिस्पी पानी पूरी बनेगी। इस तरीके से छोटी छोटी पूरियाँ बना के हम रख लेंगे और उसको ढक के रख देंगे 20 से 30 मिनट के लिए, जिससे कि अगेन हम और भी जो भी मॉइस्चर था वो उड़ाएंगे और ये और ज़्यादा हार्ड बनेंगे। जो पानी पूरी की पूरी होती है वो बहुत ही हाई हीट पे जो ऑयल बॉईल हो रहा होता है उस पे तली जाती है, जिससे कि जल्दी से वो एकदम फूल के पूरा उसका मॉइस्चर उड़ जाए एंड देन ये बहुत क्रिस्पी बने। जिनको भी बाहर पानी पूरी खाने का बहुत शौक़ है वो घर में इस तरीके से बना करके रख सकते हैं। 1 महीने तक भी रखेंगे स्टोर करके, तो बस फिलिंग्स और पानी बनाना रहेगा, जो कि बहुत जल्दी 10-15 मिनट में बन जाता है झट से, उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन बाहर की जो पानी पूरी होती है और उसका जो ऑयल वो रीहीट करके बार बार बनता है, उसमें इतना ट्रांस फैट होता है, आपके हार्ट के लिए बहुत ही अनहेल्दी है। तो और आटा भी जो गूंथते हैं मुझे नहीं पता किस तरीके से गूंथते हैं। तो अच्छी जगह खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल जगह खा रहे हैं तो फिर ज़्यादा ना खाएं, कभी कभी खाएं। और अगर ज़्यादा ही खाने का मन करता है इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं, हेल्थ भी बरकरार रहेगी और हाइजीन भी रहेगी। तो पानी पूरी की जो पूरी हम बेलने के बाद कुछ देर ढक के रखते हैं, उसको उसी साइड से तेल में डालना है जिस साइड से आप उठा रहे हो। मतलब ऊपर वाली साइड ऊपर ही रहनी चाहिए और नीचे वाली साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप डालते जाओगे फ़ौरन ही फूलती जाएंगी, आपको टच नहीं करना। जब वो एकदम फूल जाएगी, नीचे से सिक जाएगी, तभी दूसरी तरफ के लिए पलटना है, बार बार उसको आगे पीछे नहीं करना है और पानी पूरी अपने आप ही निकल के आएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो इसका कलर, टेक्सचर बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा हम बाहर रेडी वाले भैया के पास पानी पूरी खाते हैं। इसका साइज़ भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है और ये क्रिस्पी भी सेम बिल्कुल वैसे ही थी। टेस्ट पे बिल्कुल भी कुछ भी फ़र्क नहीं था। अब हम तैयारी करेंगे फिलिंग्स की। तो जो हमारे मटर हमने बॉईल करे थे उनके आलू और जो टमेटोज़ थे वो निकाल लेंगे और उनको अच्छे से मैश कर लेंगे। उसके बाद उसको मिक्स करेंगे मटर में, ऊपर से सब डाल देंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जो कि है चाट मसाला पाउडर। उसके बाद हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च और हल्का सा सॉल्ट और ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने बॉईल करते टाइम बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। और हल्दी पाउडर मैंने और ऐड किया है, उसका और अच्छा कलर निकल के आएगा। फिर उसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे ऐसे पकाना है जिससे कि वो मिक्स हो जाए, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आ जाए, जो आलू की जो थिकनेस है वो मटर में दिखने लगे। सो ऐसे ही गरम गरम फिलिंग्स को हम डिश आउट कर लेंगे और ऊपर से कोरिएंडर लीफ से गार्निश भी कर देंगे। तो पानी पूरी का पानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। अगर आपका पानी अच्छा है ना तो आपकी पानी पूरी भी अच्छी ही है। तो उसके लिए हम पहले पानी पूरी में जो चटनी है वो डालेंगे, हरी चटनी। उसमें पुदीना, धनिया और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और ग्रीन चिली, इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद हम इसको पानी में मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इमली का पानी, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम डालेंगे नमक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में क्योंकि पानी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आप बार बार टेस्ट कर सकते हैं। मेरा रोज़ा था, मैंने अंदाजे से ही डाला। फिर आप डालेंगे चिली पाउडर, देन जीरा पाउडर
और इसमें हम काला नमक भी डालेंगे और थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। मैंने हल्के से चिली फ्लेक्स भी डाल दिया उसका अच्छा कलर दिखने के लिए। एंड देन हम एक पानी पूरी का अलग से मसाला भी ड्राई रोस्ट मसालों को पीस के ग्राइंड करके रखते हैं, जिसमें हम सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च और ये सूखी लाल मिर्च जो होती है उसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, फिर उसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो उसका जो पाउडर्ड मसाला बनता है वो भी हम पानी पूरी में डालते हैं, क्योंकि इससे और महक और फ्लेवर आती है पानी पूरी के पानी में। इसमें डाल देंगे पानी पूरी मसाला भी, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पानी पूरी मसाला नहीं है तो आप जलजीरा भी डाल सकते हो, और थोड़े से लेमन मैंने कट करके डाल दिया, दिखने में और अच्छा लग रहा है। उसके बाद में हम अपनी दूसरी फिलिंग्स भी तैयार कर लेंगे। ये मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ एंड चने लिए हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, प्याज थोड़ा सा कट करके डाला है, और पानी पूरी का पानी जो बनाया हुआ था वो थोड़ा सा ऊपर से डाला है। आप चाहे तो चटनी भी डाल सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी दूसरी फिलिंग्स भी तैयार। तो यहाँ डाइनिंग टेबल पे मैंने अपना पूरा पानी पूरी काउंटर रेडी कर लिया है, क्योंकि हमारे घर में हर को पसंद है, हर को पानी पूरी पसंद है, बच्चों से लेके बड़े सबको। तो चाट काउंटर जब बन के पूरा ऐसे रेडी होगा तो खाने का और भी मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा बाहर ही खा। तो मैंने अभी सारी तैयारी कर ली और डाइनिंग टेबल पे पानी पूरी रख दी है, बट अब मुझे सूझ रही है एक शैतानी, तो मुझे करना तो पड़ेगा ही। तो अभी मुझे फैज़ी से टेस्टिंग करवानी है। और क्या होता है जब हम पॉडकास्ट शूट करते हैं या कोई वीडियो शूट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारा ये जो रिकॉर्डिंग वाला बटन है प्रेस नहीं होता, फिर पूरा सीन हम लोग एक्ट कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं यार रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है। तो मैं वही करने वाली हूँ। मैं फैज़ी से पानी पूरी की टेस्टिंग करते टाइम बोलूँगी बेबी रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोबारा रिएक्शन दो। देखते हैं वो कितना पेशेंटली मेरे व्लॉग में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं, तो बाद में बता देंगे प्रैंक कर रहे थे। आइए आइए जनाब आइए। सब कुछ तैयार है, बस आपको टेस्टिंग करनी है। कैमरा कितना रखें? यस, देखिए सब कुछ आपकी बीवी ने तैयार कर लिया, बस आपको टेस्टिंग करनी है। ये महाराजा वाली लाइफ कैसी लग रही है आपको? हाँ मस्ती मस्ती चढ़ गई आपको। थोड़ा सा देख रही, लेकिन आपको थोड़ा सा पानी पूरी का पानी शेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका इमली वाला फ्लेवर ऊपर आ गया है। और वो मिक्स करना पड़ेगा हल्का सा ऐसे। हाँ, उसको थोड़ा सा मतलब औकात में लाइए, बहुत ज़्यादा। यस, एंड सी दिस पानी पूरी इज होममेड, प्योर होममेड है। यस आप प्योर पूरा होममेड। मेहनत कर रही थी एकदम। आज थोड़ा मेहनत करके बनाई है, तो देखते हैं मेहनत रंग लाई है या नहीं। तो आपको टेस्टिंग करनी है। और ये लग रहा है पानी निकालने वाला इतना प्यारा है इसमें, बस थोड़ा एस्थेटिक बनाने के लिए, वरना तो हम कटोरे में लेके बैठ जाते हैं। थोड़ा वीडियो शूट हो रहा है तो हमने सोचा थोड़ा सा लोगों को दिखाने के लिए अच्छा है सभ्य तरीके से। हाँ, तो पूरी तैयारी है और आपको बिल्कुल जेन्युइन रिएक्शन देना है, कोई एग्जैजरेट नहीं करना है। ये मत सोचिए मैं आपकी बीवी हूँ तो आप मुझे खुश रखने के चक्कर में झूठ झूठ रिएक्शन दें। नहीं नहीं नहीं, लेकिन दे भी दोगे तो चलेगा। डरते नहीं है ना हम। यार डरो यार। नहीं नहीं नहीं, डरने की क्या जरूरत है? देखिए डर, जो डरेगा जो गलत करेगा वो डरेगा, वो मरेगा। अच्छा हाँ, और जो नहीं डरेगा वो भी मरेगा। फिर डर के आगे जीत है। अच्छा बात करो। देखो, बीवी को खुश रखना है तो बीवी से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसका दोस्त बन के रहने की जरूरत है, जो कि आप हो। चलिए ये अरे यार आपने तोड़ लिया यार, मैंने उसका क्रिस्प रिकॉर्ड नहीं किया बेबी यार। तो ऐसा दिखा देंगे कि फिर से हमने करा है। हाँ जैसे सारे लोग करते हैं। हाँ, कि रिकॉर्ड आप इसको तोड़ के बताइए ये क्रिस्पी है या नहीं है। इसको आवाज आई? यस क्रिस्प है। आया मजा? आया मजा। अब आपको देखिए हमने दो तरीके की फीलिंग्स तैयार की हैं। एक तो रगड़ा टाइप की है जो मुंबई स्टाइल और कानपुर स्टाइल भी है, मटर वाली। एंड दूसरी है आलू एंड चने वाली। तो आप कौन सी पहले लेंगे? ऑब्वियसली कानपुर वाली। कानपुरिया आदमी मटर को ये भी कोई प्रायोरिटी देते हुए, ये भी कोई कहने की बात है। यस, एक मटर वाली कर सकते हैं आप और एक आलू वाली कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। फिलहाल दोनों का टेस्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या है मामला, क्या उखाड़ा है आपने फाइनली है। बस कोशिश की है और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अच्छा खासा उखाड़ लिया है। लेकिन देखने में ओवर कॉन्फिडेंट हूँ मैं। देखने में तो बहुत ही यस ज्यादा ही रोजा था तो टेस्टिंग नहीं कर पाए। अनकंट्रोलेबल लग रहा है कि मतलब मैं खाता ही चला जाऊं, मतलब वही आला है। खाते ही चले जाइए, बहुत सारी बनाई है। ये सबसे बढ़िया इसका ये है। हाय 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 हाय, ये देखिए भर गया एकदम। ये बिस्मिल्लाह करके पहला निवाला लेते हैं। बताइए। अच्छा पहले खाइए फिर बताइए। और ये मैं ऊंचाइयों में मतलब वाला हो गया। कैसा है? अच्छा है तो जॉन इब्राहिम के स्टाइल में बताइए कैसा है। अरे अरे बेबी गलती हो गई यार, वो रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबा था, आपको दोबारा रिएक्शन देना पड़ेगा।
पूरा फिर से। यार अब अभी प्रेस किया है, अब दोबारा रिएक्शन दे दीजिए प्लीज। Problem ये- यार प्लीज यार, मैंने इतनी मेहनत करी है, आपको तो सिर्फ रिएक्शन देना है। और खाने पड़ेंगे ना फिर तो बहुत तो ज़्यादा। अच्छे नहीं है। नहीं अच्छे हैं, हाँ, अब दोबारा रिएक्शन देना पड़ेगा, प्लीज दोबारा दीजिए। दे रहे हैं, Yes, कोशिश yes. कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, डालने तो दीजिए, देखिए फिर से जब डालना। Yes. अब ये वैसे ये नया ही होगा क्योंकि ये मैंने खाया नहीं है, ये वाला इस वाला बट मुझे दोनों फीलिंग्स का दोबारा रिएक्शन चाहिए तो होगा। वाला फीलिंग का फिर खा के फिर से देंगे। यस, आपने इतनी मेहनत से बनाया तो उसकी मेहनत का तो इतना तो हम कर ही सकते हैं एटलीस्ट। करना ही पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। ये वाली फीलिंग्स अच्छी है, आलू ये वाली, ज़्यादा अच्छी है। आलू चने वाली अच्छी है। हाय हाय, आलू वाला मटर से ज्यादा अच्छी आपको आलू चने वाली लगी? और पानी का जो पंच है ना, हाँ, वो एकदम लग रहा है, टॉप नॉच है। मतलब मजा आ रहा है। पंच जो पानी एक्चुअली सब सारा खेल इसका भी है। हाँ आपने पानी पानी, हाँ क्योंकि ये तो फीलिंग है अच्छी, इसका भी देना पड़ेगा क्या फिर से? हाँ। एक सेकंड उसका ऑडियो चेक कर लेती हूँ मैं, कैसा है थोड़ा सा। अरे यार, नहीं, ऑडियो चेक करके फिर अगर अच्छा होगा तो कंटिन्यू करेंगे। नहीं कर पा रही हूँ बार एक बार ऑडियो चेक कर लेते हैं, रुकिए। सबर है अल्लाह, सबर है, रमजान में सबर। अरे यार बेबी, ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, माइक लगा लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो ठीक है, लेकिन अब ये सब बीच जैसा आया ठीक है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोबारा रिएक्शन दे दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं माइक लेके आ रही हूँ, आप पकड़िए ये। अरे माइक की जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, मैं माइक लेके आ रही हूँ। मुझे अच्छा बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट। और उसके लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तब तक हम थोड़ा सा एस्थेटिकली दिखा देते हैं। ये रहा माइक से बेबी ऑडियो अच्छा आता है। हमें पहले ही माइक ले लेना आप चाहिए। थोड़ा सा मतलब इंतजाम पहले ही आपने याद क्यों नहीं दिलाया? क्या है कि अभी आप मुझे याद दिलाते पहले माइक का। नहीं, हम लगाते हैं। तो इसके बाद जब हमने माइक लगाया तो मेरा ऑडियो आ नहीं रहा था, फैज़ी का ऑडियो आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग वॉइस ओवर कर रहे हैं। बट इसके बाद की कॉन्वर्जेसन भी बहुत फ़नी थी। आप मुझे बताओ कि जब आपको माइक लगा के मैंने करने के लिए बोला तो उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था कि मैं आपसे बार बार रीटेक करवा रही हूँ? मतलब आप इतना पेशेंस कैसे रख पा रहे थे? रेगुलर डेज में तो नहीं रखते, रमज़ान था इस वजह से, या फिर वाकई में आप सोच रहे थे कि चलो मेरी बीवी ने मेहनत की है तो मैं कुछ भी करके बार बार रीटेक दूंगा? क्या लग रहा था आपको? नहीं, मुझे पता नहीं था कि आप एक्चुअली में कर रही हैं, तो मैं तो उनकी उस पे चल रहा था कि ये जैसा कह रही करना है, व्हेन द वाइफ इज सेइंग वाइफ इज ऑलवेज राइट। बीवी के तो मैंने इशारों पे कहा आप नाच रहे थे? नाचना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं है, आप निकल नहीं पाएंगे घर से बाहर से घर से अंदर नहीं जा पाएंगे। ये लोगों को गलत इमेज जाएगी, कितनी डोमिनेटिंग है निया, ऐसा तो मैं करती भी नहीं हूँ। नहीं, डोमिनेंस नहीं, इसे प्यार कहते हैं हम तो। अब बाकी सब डोमिनेंस कहें तो कोई बात नहीं है भाई, डोमिनेंस वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, मज़ेदार था। बात ये था कि जब खाया है, खाने के बाद जो वो अंदर जाके तड़का लगा है उसका पानी का, आए हाय 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 हाय, मतलब झूम गया था मैं। और झूमने के साथ साथ सिर्फ झूमा नहीं था, मतलब मज़ा भी बहुत आया था। एंड कनपुरिया लोगों को पानी पूरी के मामले में खुश करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इनको अपने कानपुर की ही पानी पूरी पसंद आती है। और ये हम दिल से बोल रहे हैं, एकदम दिल से बोल रहे हैं। तो फिर गाइज ये यहाँ पे हमारा ऑडियो गड़बड़ हुआ था, इसीलिए हमने वॉइस ओवर कर लिया, क्योंकि हम चाहते थे ये फन मिस ना हो और इसी तरीके की कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही थी, तो हमने सोचा वॉइस ओवर करके आपको बताएं। उसके बाद में मैंने अभी भी नहीं छोड़ा, फिर मैंने इनको बोला कि आपकी वो लाइन मिस हो गई थी, आप दोबारा से वो लाइन बोलो। मैंने इनको बहुत परेशान किया, मैंने कम से कम 5 से 6 बार इनको बार बार रिपीट करने के लिए बोला, नहीं वो रह गया था, ये बोलो। तो फाइनली कल का जो एक्सपीरियंस था, मैंने आपको इतना वैसे कभी परेशान करती नहीं हूँ। नहीं, कभी ऐसा इतना परेशान नहीं, बट मुझे वो लग रहा था कि शायद रियली में गड़बड़ हो रहा है। जैसे आपने कहा दोबारा बोलो। हाँ। अभी इस केस में आपने कहा एक बार कहा कि ये क्या नाम है, फिर से नहीं आ पाया, आपका सर कट गया है, तो मैंने सोचा सर कट गया, चलो फिर से टेस्ट कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये था कि बार बार 2 ही तरीकों को 2 बार उसको टेस्ट करने थे। आपके 2 मसाले थे ना उसमें। हाँ, तो 2 ये था, तो मुझे वो था कि वो एक्सप्रेशन एक बार जो आ जाता है, ऑडियंस भी जानती, कनेक्ट करेगी कि एक बार जो नेचुरल वे में आता है वो दोबारा ये कह रहे थे हम नीचे झुक जाते, हमारा सर न कट जाए इस बार। तो बहुत ही फनी था, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय करा। और गाइज इस तरीके की पानी पूरी आप लोग घर पे बना के स्टोर करके रख सकते हैं, और इसी तरीके का प्रैंक आप भी अपने घर वालों के साथ करो, फिर देखते हैं उनका क्या रिएक्शन निकलता है। मज़ा तो बहुत आएगा, क्योंकि देखो डेफिनेटली मुझे जो मज़ा आया कि मैं एकदम खा के पसीने वसीने हो रहे थे। ये देख रहे हैं आप, पसीने वसीने निकलना शुरू ये हो गया मजे था। की निशानी है आपकी? नहीं, ये चटकारी की निशानी है, चटकारापन। अच्छा, वो पानी पूरी का तीखापन। एवरीबडी कैन कनेक्ट इससे कि मतलब जब पानी पूरी का आप पानी लेते हैं और 2-3 पानी पूरी आपके मुंह में जाती हैं, जो उसका एक अंदर से एक उबाल आता है बॉडी में,
वो एक अलग हीट होती है। मतलब इतनी तारीफ हो गई, इतनी तारीफ, मुझे काफी यकीन ही गरम नहीं है। महसूस कर रहा था मैं, मतलब उस टाइम। अब तो बुराई हो रही है। उसके बाद में हम लोगों ने आप सबको होली विश की, क्योंकि आज हमारा व्लॉग जा रहा है और आज 4 तारीख है, तो आप सबको हैप्पी होली, और जो 3 तारीख को सेलिब्रेट करें उनको भी बिलेटेड हैप्पी होली। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतने सारे कमेंट्स करे, डीएम्स करे और हमारा इतना ख्याल रखा कि आप हमसे मिले नहीं हो, हमें जानते नहीं हो पर्सनली, हम एक दूसरे के लिए कुछ करते भी नहीं है, बट स्टिल आप लोग हमसे इतना कनेक्टेड हो कि हमारे बारे में पूछते हो, हमारा ख्याल रखते हो, आपको हमारी फिक्र होती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, वी लव यू ऑल। आप लोगों ने हमारी लाइफ को और भी ब्यूटीफुल बनाया है डेफिनेटली, और यहाँ पे जॉन इब्राहिम के स्टाइल में हमारे साथ बने रहिए। तो आप सबको वंस अगेन हैप्पी होली, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। से भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। Much love guys, and thank you so much for watching. Bye bye, take care.